श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। मैं कमल के समान आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। मैं उस महादेवी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवी का ध्यान करके द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। देवता बोले कि भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपने आंखों कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव की भौहें क्रोध से तन गईं। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जलते हुए पहाड़ सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में आ गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशमान हो गए। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुंह प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसके दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवगणों के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी से चढ़ाकर एक घंटा भी दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण के ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार और कभी पुराने ने होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी उंगलियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेय कवच दिए। इनके सिवा गले में पहनने के लिए भी कवि ने कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा दान पात्र दिया तथा नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, नागहार भेंट दिया जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी भगवती ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर सिंहनाद से आकाश भी गुंजायमान हो उठा। उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे।
पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रशंसा के साथ सिंह भावनी भवानी की जय जयकार किया और महर्षियों ने भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। देवताओं के शत्रु असुर संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर अपनी सारी सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर अस्त्र शस्त्र लेकर उठकर खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को कंपायमान कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढके हुई थी। तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। चिसुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों के चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महामनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस समर भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर मारकाट मचाने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेनाएं साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटक आदि अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो देवी के साथ युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उस पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे ने दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा, मानो वनों में अग्नि की लपटें फैलती जा रही हों। रण क्षेत्र में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े थे, सभी तत्काल सैकड़ों हजार गढ़ों के प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टे आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सफाया करने लगे। अन्य गढ़ नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में अनेक गढ़ मृदक बजा रहे थे। तब देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टी करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाणों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवताओं को सताने वाले दैत्यगण प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने ही गर्दनें कट गईं। कितनों के सिर कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर बीच में ही कट गए। कितने ही असुर जांग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाएं, एक पैर और एक नेत्र वाले कर 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य गर्दन कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और सिर कटे राक्षसों के धड़े ही हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। अनेक असुर बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और षष्ठी लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य देवी से ठहरो ठहरो कहते हुए ललकारने लगे। जहाँ वह महायुद्ध हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना के हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि वहाँ खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में जलाकर राख कर देती है,
देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को फटफटाकर कर जोर जोर से गरजाता हुआ दैत्यों के शरीरों के मानो उनके प्राण चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। वहां देवी के गणों ने भी उन महा असुरों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। तृतीय अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही हैं। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु की बड़ी शोभा हो रही है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार देवी के स्वरूप का ध्यान करके हम तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। ऋषि बोले कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख दैत्य सेनापति चतुर क्रोध में भरकर स्वयं ही अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर पानी की धार वर्षा कर रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ा। उसने पैनी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने अपना शूल चलाया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चतुर की भी धज्जियां उड़ गई, उसके प्राण निकल गए। महिषासुर के पराक्रमी सेनापति चतुर के मर जाने पर देवताओं को सताने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रक्ष करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने अपने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुबद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब सिंह बड़े वेग से ऊपर को उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कछुमन निकाल डाला। बिंदीपाल और वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार के प्रहार से विडाल के सिर से धड़ से अलग कर दिया। दुर्गर और दुर्मुख इन दोनों ही अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुतुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं के ऊपर पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकते से धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती की खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गड़ने लगा। उस वेग से चक्कर देने लगा जिसके कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका उसका वध करने के लिए क्रोध में भर गई। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया।
उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। तब उस दैत्य ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह दैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को सताने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम में मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली कि बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि अरे मूढ़, जब तक मैं जी भरकर मधुपान न कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने का यत्न करने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। तब देवताओं की प्रसन्नता का पारावार न रहा। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। ओम श्री दुर्गे नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणी नमः।